हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो एक्सरसाइज 1.4 है उसे स्टार्ट करने से पहले हमें और जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है, हम ऑलरेडी लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड हमने नेगेशन स्टडी किया था। आज हम पहले इम्प्लीकेशंस एंड डबल इम्प्लीकेशन स्टडी करेंगे जो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रखे हैं मेन जो की पॉइंट्स इसके होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, इसमें इम्प्लीकेशंस के साइन लगते हैं। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये इम्प्लीकेशन का सिंबल है। तो यहाँ पर कोई भी जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वो कैसे तैयार होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो यहाँ पर इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो हम दो सिंपल सेंटेंसेस को, टू सिंपल स्टेटमेंट्स को, जैसे कि स्टेटमेंट का आप बोल दो स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू हम सपोज करते हैं। तो स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू को हम इनके हेल्प से कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होता है। तो उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ता है, उनको ग्रुप ऑफ वर्ड से कनेक्ट करना पड़ता है, जिसमें हम इफ एंड देन का यूज करते हैं। इफ एंड देन को यूज कर स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ तो इफ पी एक स्टेटमेंट है, तो इफ पी देन क्यू, तो इस तरीके से इसका जो स्टेटमेंट है वो तैयार होता है। तो यहाँ पर ये इफ पी देन क्यू, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। इस कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट, इसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो इफ एंड देन है वो इम्प्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। इम्प्लीकेशन का जो साइन होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में, जो इम्प्लीकेशन का साइन हम यूज करते हैं रिटर्न इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से रीड करते हैं, ये जो सिंबल है एरो का, जो आपका राइट हैंड साइड में एरो जा रहा है, तो इसे हम रीड करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, इसे रीड किया जाता है P implies Q। जब इस कंडीशनल स्टेटमेंट की, जहां पर इफ एंड देन का यूज होता है, उस स्टेटमेंट की मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट की जो ट्रूथ टेबल तैयार होती है वो इस प्रकार से होती है कि ट्रूथ टेबल में, मान लो कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जांपल से, अगर आपके स्टेटमेंट P एंड स्टेटमेंट Q दोनों भी ट्रू है तो आपका P इम्प्लाइज Q का जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। एंड अगर आपका पी ट्रू है लेकिन आपका जो क्यू स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो आपका जो पी इम्प्लाइज जो क्यू होगा वो फॉल्स होने वाला है। एंड आपका अगर पी फॉल्स होता है, स्टेटमेंट पी फॉल्स होता है एंड आपका स्टेटमेंट क्यू ट्रू है, तो उस कंडीशन में भी ये जो आपका पी इम्प्लाइज क्यू है वो ट्रू होगा। एंड अगर एफ होता है तो भी ट्रू होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब P इम्प्लाइज Q होता है, इफ एंड देन वाला स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट को हम है ना हम इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंगल इम्प्लीकेशन वाला जो स्टेटमेंट हुआ वो इफ एंड देन वाला कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उसमें आपको याद रखना है कि अगर पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है और दूसरा वाला फॉल्स होता है, तो आपका P इम्प्लाइज जो Q है, P इम्प्लाइज Q होगा वो फॉल्स होगा। उस कंडीशन में P इम्प्लाइज Q जो है फॉल्स होगा। अदरवाइज रेस्ट ऑल द कंडीशन में, बाकी सारे कंडीशंस में ये ट्रू रहने वाला है। जब दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू रहेगा, जब दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स है तभी भी उसका P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा, और जब पहला स्टेटमेंट फॉल्स है एंड दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो भी ट्रू रहेगा। तो ये है ना आप लोगों को ध्यान में रखना है, माइंड में फिट कर लेना है ये। अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं स्टेटमेंट का कि इफ अ मैन इज हैप्पी, अगर कोई इंसान, कोई जो आदमी है वो हैप्पी है, देन ही इज रिच, इसका मतलब वो रिच है, वो अमीर है। तो यहाँ पर पहले तो हमको स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं, सपोज करते हैं, तो अ मैन इज हैप्पी, ये पहला स्टेटमेंट होगा पी स्टेटमेंट, एंड देन ही इज रिच, तो ये ही इज रिच जो है वो क्यू स्टेटमेंट होगा। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि लेट पी
और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, स्टेटमेंट्स को कभी भी हमें ना पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही सपोज करते हैं, हम नेगेटिव स्टेटमेंट को सपोज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेट पी अ मैन इज हैप्पी एंड क्यू ही इज रिच, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म इसका जो लिखने का तरीका होता है पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जरूर मैथ्स की बुक में नोट डाउन करने चाहिए, पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए, एग्जाम्स के टाइम पे हेल्पफुल होते हैं क्विकली एक रिवीजन करने के लिए, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो आप लिख पाओगे, आसान तभी होगा ना आप लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट वाला, जिसे डबल इम्प्लीकेशन हम बोलेंगे बाय कंडीशनल, वो था कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। अभी हम बाय कंडीशनल में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों भी साइड में एरो होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में एरो हमको दिखाना होता है। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होता है, तो इफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स, जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को, जैसे कि स्टेटमेंट कौन सा हुआ, तो स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू आर कनेक्टेड, जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, और कैसे कनेक्ट करते हैं, तो बाय यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ एंड ओनली इफ। अगर हम इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं स्टेटमेंट में, तो वो जो स्टेटमेंट है उसे हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन वाला ये स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ये जो है बाय कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव्स हुआ। तो यहाँ पे इसको हम इन शॉर्ट हम बोलते हैं और IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, इनसे जो तैयार होता है जो कंपाउंड स्टेटमेंट वो इस तरीके से लिखा जाता है P if and only if Q, P if and only if Q is called by conditional of P and Q, उसे हम by conditional of P and Q बोलते हैं। P if and only if Q is called by conditional of P and Q। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, हाउ इट विल बी रिटर्न इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिखा जाएगा P बाय कंडीशनल, मतलब दोनों भी साइड, बाय मतलब डबल, बाय का मतलब होता है ड्यूअल डबल, तो दोनों भी साइड कंडीशनल का साइन आ गया, एंड Q, तो P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको रीड किया जाता है, इट इज रेड एज P इफ एंड ओनली इफ Q। नाउ इसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो इस प्रकार से तैयार होता है। इसके ट्रूथ टेबल में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब इसमें दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तब हम ट्रू लिखते हैं, एंड जब दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तभी भी हम ट्रू लिखते हैं। तो मतलब इसमें दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू होने चाहिए या दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स होने चाहिए, तो उनकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो TT होने वाली है, वो ट्रू रहने वाली है। बाकी हर कंडीशन में मतलब जब ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है तो वो क्या फॉल्स ही रहने वाला है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे हमको काम आने वाला है। ये सारा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें यूज होंगे आगे भी। नाउ इसे यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही इज डॉक्टर, एग्जाम्पल हमने लिया। तो यहाँ पर अ पर्सन इज रिच ये हुआ आपका स्टेटमेंट P, एंड इफ एंड ओनली इफ की बात का जो स्टेटमेंट है ही इज डॉक्टर, ये आपका हुआ Q स्टेटमेंट, दिस इज Q स्टेटमेंट। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले तो लेट P, पहले सपोज किया जाता है लेट P अ पर्सन इज रिच, Q ही इज डॉक्टर। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो बाय कंडीशनल, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे P इम्प्लाई डबल इम्प्लीकेशन Q, P डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पर हम P डबल इम्प्लीकेशन का साइन लगाकर हम Q इस तरीके से हम लिखने वाले हैं, P if and only if Q, इस तरीके से आपको लिखना। तो आई होप यहाँ तक आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या करना है कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया। अभी इसी के ऊपर बेस्ड है आगे एक्सरसाइज, वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर देख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल्स में अगर डिफिकल्टी आई तो आगे हम ये जब लेसन कवर अप करने के बाद में हम एग्जाम्पल्स को भी कवर अप कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, हमको सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट्स को लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन हमें दिया है इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है देन इट इज इक्विएंगुलर। तो पहले हमें सपोज करना होगा ये इफ के बाद में ये जो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल
है इक्विलेटरल, तो ये हमारा पी स्टेटमेंट होगा। एंड देन के बाद में जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्यू स्टेटमेंट होगा। तो हम इसे लिखेंगे लेट पी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एंड लेट क्यू इट इज इक्वी एंगुलर। तो पहले इस तरीके से लिखकर और फिर इसको हम है ना इम्प्लीकेशन का साइन हम इसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करके रखिएगा जब क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में भी काफ़ी आपका समय है ना वो चला जाएगा। जब मैं लिखूंगी क्वेश्चन तो आप लोगों को फिर काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले लेट पी। इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाने के लिए पहले हमको सपोज करना पड़ेगा। तो लेट पी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एंड जो सपोज करेंगे स्टेटमेंट क्यू वो होगा इट इज इक्वी एंगुलर। ये इक्वी एंगुलर है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे इफ एंड देन का यूज हुआ है। स्टेटमेंट में इफ एंड देन का यूज हुआ है, मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन हमको यूज करना है। इफ एंड देन का यूज है तो मतलब हमें सिंगल इम्प्लीकेशन यूज करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। आपका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ पी इम्प्लाइज क्यू। अभी आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज ट्रू दैट I is a real number, I is imaginary number। I जो आयोटा हम यूज करते हैं वो इमेजिनरी नंबर के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम सपोज करेंगे ये जो स्टेटमेंट हमको ये जो है ये नेगेशन वाला स्टेटमेंट है, तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही पहले सपोज करते हैं। तो पहले हम इसको सपोज करेंगे कि लेट पी आई इज अ रियल नंबर। उसके बाद में हमको इसका नेगेशन, ये नेगेशन वाला स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट पी। पहले भी मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि नेगेटिव इसको हम सपोज नहीं करते हैं, पहले हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट को सपोज करना होता है और फिर हम उसका नेगेटिव लेते हैं, नेगेशन लेते हैं। तो ए रियल नंबर, नेगेशन ऑफ पी यहाँ पर आयोटा इज नॉट ए रियल नंबर। ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इम्प्लीकेशन का साइन और जस्ट आपको पी लिखना है। इम्प्लीकेशन पी इज इम्प्लीकेशन और सॉरी नेगेशन का साइन, ये जो सिंबल है इसको हम नेगेशन बोलते हैं। तो नेगेशन पी, यहाँ पर इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो नेगेशन पी होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है, इसे हम नेगेशन पी बोलते हैं। नेगेशन, ये जो साइन है वो नेगेशन का साइन है। नेगेशन, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पर हमको एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल नंबर मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इवन दो, अभी फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी। तो इवन दो, यहाँ पर इवन दो आया एंड इट इज़ नॉट क्लाउडी, इट इज़ स्टिल रेनिंग। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेशन, यहाँ पर नॉट आया है तो नेगेशन यूज हुआ है। तो पहले हम सपोज करने के टाइम पे स्टेटमेंट को, यहाँ पे इवन दो का मतलब होता है कंजंक्शन, इवन दो का मतलब कंजंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव को हम सपोज नहीं करते हैं, तो पहले हम लेट इट इज क्लाउडी कर हम लिखेंगे एंड क्यू इट इज स्टिल, और ये जो स्टेटमेंट है ये क्यू स्टेटमेंट होगा। तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। यहाँ पर लेट पी
it is cloudy. Negation of P, it is not cloudy. एंड स्टेटमेंट Q जो हमको सपोज करना है वो हमारा होगा, Q स्टेटमेंट के लिए हमको लिखना है इट इज स्टिल रेनिंग. एंड जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नेगेशन P. ये कंजंक्शन का सिंबल है, दिस इज कंजंक्शन का सिंबल. एंड Q, ये मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं नेगेशन. एंड ये जो है ये कंजंक्शन हुआ. ये कैसे पता चला कि ये कंजंक्शन है? तो इवन दो यहाँ पर यूज हुआ था, यहाँ पर इवन दो का यूज हुआ. ये आपको जस्ट समझाने के लिए, इवन दो मतलब कंजंक्शन. ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. नाउ फोर्थ यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ जो सब क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि मिल्क इज वाइट एंड इफ एंड ओनली इफ. तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ दिया है तो मतलब डबल इम्प्लीकेशन, द स्काई इज नॉट ब्लू. तो ये फिर यहाँ पर नेगेशन आ गया. तो पहले हमको इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट सपोज करना है, तो इसको हम सपोज करेंगे. यहाँ हमको इस तरीके से लेना होगा, लेट P मिल्क is white and Q जो है the sky is, क्योंकि सपोज करते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही सपोज करते हैं. अब इसका हम नेगेशन ले लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में नेगेशन Q दिया है ना, तो हम नेगेशन Q, द स्काई इज नॉट ब्लू. एंड अब इसके हिसाब से सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P. एंड यहाँ पर हमको इफ एंड ओनली इफ बोला है. यहाँ पर क्या यूज हुआ है? तो इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन का साइन, नेगेशन Q. तो यहाँ पर ये IFF आया है, इसीलिए हमको नेगेशन का साइन लेना है, ये डबल इम्प्लीकेशन का साइन. और ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं है, रेड पेन से मैंने लिखा है वो लिखना नहीं है. ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए कि इफ एंड ओनली इफ का यूज हुआ है, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेम आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक खाली जस्ट आप लोगों को लिखने हैं, जो वो सिंबलिक फॉर्म ही लिखने हैं. अभी यहाँ पर बोला है कि इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल. तो यहाँ पे इफ एंड देन का यूज हुआ है. इफ एंड देन मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन हुआ, ताजमहल इज इन आगरा. तो पहले हम इस स्टेटमेंट्स को सपोज कर लेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे लेट P. यहाँ पर सबसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 ये है. क्वेश्चन नंबर 6 हमने रीड कर लिया. क्वेश्चन नंबर 5, स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ. यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आया मतलब डबल इम्प्लीकेशन, दोनों भी साइड एरो डबल इम्प्लीकेशन हुआ. इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग. तो यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं क्वेश्चन 5 के.
तो लेट P इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर है तो पहले हमको तो लिखना होगा लेट P स्टॉक प्राइजेज आर हाई Q स्टॉक्स आर राइजिंग। यहाँ पर स्टॉक प्राइजेज आर हाई, स्टॉक्स आर राइजिंग। सिंबॉलिक फॉर्म of the given statement is यहाँ पर हम लिखेंगे of the given statement is P डबल इम्प्लीकेशन दोनों साइड एरो एंड Q। इस तरीके से हमको लिखना है। यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, ये बाय कंडीशनल है ये स्टेटमेंट, तो डबल इम्प्लीकेशन का साइन इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन रीड किया था कुतुब मीनार वाला, 6th क्वेश्चन। तो पहले लेट P कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। Q जो स्टेटमेंट है ताजमहल इज इन आगरा। तो यहाँ पर इफ एंड देन का यूज हुआ तो सिंगल इम्प्लीकेशन है, तो हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q। तो जस्ट सिंगल इम्प्लीकेशन होता है तो ओनली इम्प्लीकेशन है, इफ एंड देन का यूज है तो बस सिंगल एरो हमें राइट हैंड साइड में मूव करते हुए दिखाना होता है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको समझ में आ गया। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रूथ वैल्यूज भी देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बोला है फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट का आपको ट्रूथ वैल्यू देना है। तो यहाँ पे इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने सीखा था, तो 3 - 7 आयोटा इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू दैट। तो हमें सपोज करना है, पहले तो ट्रू स्टेटमेंट को हमको है ना पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही सपोज करना है। फिर हमें देखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्या फॉल्स है, एंड फिर उसके बाद में हमको उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है नेगेशन वाला स्टेटमेंट लेना है, एंड फिर हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू देनी है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे इसको कि पहले तो हम लिख लेंगे, यहाँ पर हमको ट्रूथ वैल्यू देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट को। तो लेट P 3 - 7 आयोटा इज ए रियल नंबर। हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर नहीं होता है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। तो यहां पर नेगेशन P 3 - 7 आयोटा इज नॉट ए रियल नंबर, ये दिया है हमारे स्टेटमेंट में। इट इज नॉट ट्रू। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये नेगेशन हुआ। तो सिंबॉलिक फॉर्म जो है स्टेटमेंट का वो हुआ नेगेशन P। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, यहां पर सिंगल स्टेटमेंट ये इज नेगेशन P। अभी
इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, यहां पर क्या दिया, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, स्टेटमेंट पी इज फॉल्स, वो फॉल्स है, वो एफ है, फॉल्स है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो नंबर जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, एंड ये रियल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी रियल नंबर नहीं हो जाता है, लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। यहाँ पर तो 7 8 इमेजिनरी नंबर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर therefore the truth value of negation p इज क्या होगा, इसका अपोजिट, नेगेशन पी, पी का नेगेशन मतलब ये एफ है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, टी हो जाने वाला है। यहाँ पर हम लिखेंगे समझने के लिए कि नेगेशन एफ क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू टी, ये टी के इक्विवेलेंट होता है, राइट, इक्विवेलेंट, ये 3 लाइन वाला साइन है, इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। नाउ सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, अभी हमें पता है कि जॉइंट वेंचर जो होता है वो टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, तो अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, एक स्टेटमेंट हुआ, इफ एंड यहाँ पर देन का यूज हुआ है, इफ एंड देन का यूज हुआ है तो मतलब इम्प्लीकेशन वाला है, एंड डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, तो हम ये पहले तो लेट सपोज कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लिखेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है let P joint venture is a temporary partnership, joint venture is a temporary partnership, and Q discount on purchase, discount on purchase is, ये परचेस पे जो डिस्काउंट होता है वो किसको क्रेडिट होता है, वो क्रेडिटेड टू सप्लायर, वो सप्लायर को थोड़ा ना क्रेडिटेड होता है, जो डिस्काउंट ऑन परचेस होता है वो कस्टमर को क्रेडिट किया जाता है, वो डेटर को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट होता है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, एंड जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये ट्रू स्टेटमेंट होता है। डिस्काउंट ऑन परचेज जो होता है वो क्रेडिट किया करते हैं हम डेटर के उसमें, दैट इज क्रेडिटेड टू कस्टमर, ना कि सप्लायर, सप्लायर को नहीं किया जाता है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, पहले तो इसका लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, इन शॉर्ट जस्ट अभी लिख लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ एंड देन का यूज हुआ है, तो इज पी implies Q, एंड अभी हमें पता है ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, P की ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T, ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स, क्योंकि ये जो है सप्लायर को नहीं कस्टमर को क्रेडिट होता है डिस्काउंट, कस्टमर, इसीलिए ये फॉल्स हुआ। अब हमें इसकी इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट जो है, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P implies Q जो होगी वो क्या होने वाली है, वो फॉल्स होने वाली है।
इज फॉल्स, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर बेसिकली कि P एंड Q, ये जस्ट हम रफली टेबल तैयार करते हैं, P एंड Q, तो P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पर P जब ट्रू है एंड Q फॉल्स है, तो हमने स्टडी किया था कि कंडीशनल जो स्टेटमेंट होता है उसमें अगर पहला वाला ट्रू है एंड दूसरा वाला फॉल्स है तो फॉल्स होता है, उसका इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q फॉल्स होता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमें फॉल्स लेना है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि T इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि T इम्प्लाइज फॉल्स अगर स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट होता है फॉल्स के, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू फॉल्स, ये आपको समझने के लिए, ठीक है। ये आप, हाँ ये वाला आप लिख सकते हैं, ये मैंने आपको जस्ट पेंसिल से समझने के लिए बताया कि इस तरीके से हमने कंडीशनल जो है वो टेबल हमने देखा था। नाउ आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर आसान है लेकिन वो प्रैक्टिस से आते जाएगा। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, यहाँ तक स्टेटमेंट P हुआ। इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर आया है, मतलब यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन, मशीनरी इज एन एसेट, मशीनरी इज एन एसेट, क्या हर एक अकाउंट को अपना खुद का अकाउंटिंग रूल अप्लाई करना अलाउड है क्या? नहीं, ये है स्टेटमेंट गलत है लेकिन ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पहले हम सपोज कर लेंगे इनको, फिर इनकी जो है ट्रूथ वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले let P, every accountant is free to apply his own accounting rule। खुद का अकाउंटिंग रूल थोड़ा ना लगा सकते हैं भाई, यूनिवर्सल रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं, हम अपने मर्जी से थोड़ी ना रूल लगा सकते हैं। क्यों स्टेटमेंट होगा मशीनरी इज एन एसेट, इज एन एसेट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, हाँ पहले तो इसको हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म P डबल इम्प्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का यूज हुआ है Q। नाउ ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, ट्रूथ वैल्यू, आप इसको ट्रूथ वैल्यू टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ट्रूथ वैल्यू टेबल जब सिंगल है कोई बात नहीं, Q P डबल इम्प्लीकेशन का जब साइन होता है Q, तो नो प्रॉब्लम, एक क्विक वे में आसान होगा, स्टेटमेंट थोड़े कम लिखने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर P आपका जो है स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है एंड Q स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि या तो दोनों भी ट्रू हो या दोनों भी फॉल्स हो, P एंड Q दोनों ट्रू होने चाहिए, या P एंड जो Q है वो दोनों ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पर तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इस केस में इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में आ जाएगा। तो फाइनली हम लिख देंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q इज F, फॉल्स होगी, इट विल बी F। सो F, ये F होने वाली है क्योंकि T का जो यहाँ पर F का डबल इम्प्लीकेशन का साइन के साथ हम जब T को यूज करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है, F के इक्विवेलेंट होता है। इस तरीके से आपको लिख देना है। आपको चाहिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसका जो सब क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोलता है, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे नीदर का मतलब नॉट हुआ, नॉट डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट है, पहले तो हमको इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है कि 27 इज अ प्राइम नंबर, ऐसे हम लिखेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि 27 इज डिविजिबल बाय, क्योंकि बात हो रही है 27 की, डिविजिबल बाय 4, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है ये नेगेशन वाले स्टेटमेंट हम सपोज नहीं कर सकते, तो हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पहले सपोज करने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट P 27 is a prime number
number, then Q. 27 is divisible by 4। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, एक इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा, यहाँ पे नॉर हुआ है, नीदर नॉर, तो नीदर नॉर आ गया, तो ये यहाँ पर दो स्टेटमेंट, यहाँ पे कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम कंजंक्शन को यूज़ करेंगे क्योंकि उसी क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है, नीदर नॉर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ किया जाएगा। तो इसको पहले हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे नीदर नॉर यूज हुआ है, तो मतलब इसका नेगेशन लेना है हमको, नेगेशन P, कंजंक्शन नेगेशन Q, एंड इनकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी, तो ट्रूथ टेबल के हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रूथ वैल्यू टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम, P Q नेगेशन P नेगेशन Q, फिर नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q। ठीक है, तो यहाँ पर P जो है 27 इज अ प्राइम नंबर बोला है कि ये प्राइम नंबर है क्या, तो 27 जो है वो इन प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, या तो वो खुद से डिविजिबल होता है एंड 1 से, 1 एंड खुद से इटसेल्फ से, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। तो 27 तो है, इसमें तो 9 से भी डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 27 से, ये 1 से है, तो यहाँ पर हम फॉल्स हुआ। एंड ये डिविजिबल बाय, इसको बोला है कि डिविजिबल बाय 27 इज डिविजिबल बाय 4, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट इसको फॉल्स लेना है हमको, तो यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद में इनके नेगेशन लेने, तो नेगेशन P जो होगा वो T होगा, ट्रू, नेगेशन ऑफ Q जो होगा वो T होगा, ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ, हम यहाँ पर नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ हम Q लेंगे, तो वो हमारा जो आंसर है वो ट्रू ही आने वाला है, दैट विल बी ट्रू, उसे हमें T कर ट्रू ही लेना है। तो ये जस्ट हमने इसका जो टेबल है वो फ्री हैंड आप टेबल ऐसे रेडी कर सकते हो, आपको आसान लगे तो टेबल के हेल्प से भी आप अपना फाइनली आप आंसर दे सकते हो कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन P कंजंक्शन नेगेशन Q जो होगी वो किसके इक्विवेलेंट है वो भी आप दिखा दोगे, तो ये इक्विवेलेंट है, ये जो आपका था ये P स्टेटमेंट फॉल्स है, P स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो आप लिख सकते हो कि नेगेशन F कंजंक्शन नेगेशन F वो इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो T कंजंक्शन T के इक्विवेलेंट होता है, एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू T, इसका आंसर जो है वो T आएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो यहाँ पे 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो यहाँ पर हमें कंजंक्शन जो यूज हुआ है ए एंड डी एंड का यूज हुआ है, तो नीदर नॉर में भी आपको ध्यान में रखना है कि कंजंक्शन हम यूज करते हैं, ए एंड डी एंड में भी हम कंजंक्शन यूज करेंगे। 3 इज प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि let P3 is a prime number, 3 is a prime number, Q3 is an odd number। तो यहाँ पर ये दोनों भी कंडीशन में ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट्स है, हाँ ये प्राइम नंबर होता है 3 एंड 3 को हम ऑड नंबर भी बोलते हैं, तो ये ट्रू है, ये जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको ये अभी क्लियर है एकदम, तो ज़्यादा इसको करने की जरूरत नहीं। सिंबॉलिक फॉर्म इसका जो होगा वो होगा P कंजंक्शन Q, एंड जो इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी
ट्रूथ वैल्यू ऑफ P and Q are T. Therefore, the truth value of P conjunction Q जो होगा वो भी इस T ही होगा। तो ये भी जो है आपका P कंजंक्शन Q, क्योंकि P क्या है, ट्रू है, Q क्या है, वो भी ट्रू है, तो P एंड Q दोनों ट्रू है, तो ये इक्विवेलेंट होता है ट्रू के। इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर आपको चैनल के साथ बने रहना है, अपना सहयोग बनाए रखना है, वो आपके लिए भी अच्छा होगा, कंटिन्यूटी रखोगे स्टडीज़ में, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।